गायत्री परिवार द्वारा मुरैना जेल में व्यक्तित्व विकास को लेकर शिविर आयोजित किया। जेल अधीक्षक मुरैना श्री सुमित कुमार शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। गहोई दर्पण ग्वालियर। बड़े हर्ष की बात है कि जेल अधीक्षक मुरैना श्री सुमित कुमार शर्मा द्वारा कैदियों के बीच अपना उद्बोधन दिया। साथ ही गायत्री परिवार ग्वालियर के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी बी.के. गुप्ता जी एवं के.पी. शर्मा, राजेश चौरसिया सहित उनकी टीम ने जिला जेल मुरैना में कैदियों के बीच मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, इस पर विचार रखे तथा कई कैदियों ने अपने व्यसनों का त्याग करने के लिए वचनबद्ध हुए। जेल में लगभग 10-15 कैदियों ने बीड़ी सिगरेट गुटखा छोड़ने की कसम ली तथा इस शिविर में 150 कैदियों ने भाग लिया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय शर्मा जी, सेंगर साहब, गुप्ता जी और चौरसिया जी ने जो नशा मुक्ति के संबंध में जितना कुछ बताया है, मैं ये मानता हूं कि अगर 1% भी इनके मन में कहीं विचार आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो अपने प्रयास करके हार चुका हूं। ये मानते हैं नहीं है, हमारे तो सिपाही ऐसे हैं कि वो कहीं ले जाते हैं और ये उसको भरपूर मात्रा में ले लेते हैं। और ये बात सही है कि जो बीड़ी गुटखा सिगरेट ये सब जो है हानिकारक है और स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल असर होता है। कितना भी हम खाएं लेकिन उससे जो है हमारे शरीर पे उन्नति नहीं होती। भोपाल जेल में मैंने नशा मुक्ति के लिए एक प्रयास किया था और उसके लिए मुझे पुरस्कृत भी किया गया। वहां पर ब्राउन शुगर का नशा बहुत ज्यादा चलता है और सामान्यतः ये पहचान होती है कि ये 2 उंगलियां और एक अंगूठा हमारा जला हुआ होता है। हमारे जो सीओ रहते थे वो तुरंत पहचान जाते थे कि साहब ये नशेची है। तो ये स्थिति थी कि वहां वो एक दिन में 500 रुपए कमाते थे, लेकिन 500 रुपए पूरा की पूरा वो उसमें खरीदते थे। स्थिति ये हो जाती थी कि शरीर बिल्कुल जर्जर स्थिति में हो जाता था। तब वो जेल में आते थे। तो उस समय मंत्री थे आरिफ अकील जी और उनके सहयोग से जेल के अंदर 109 एक धारा होती है, आजकल BNS 170 हो गई है। तो उसमें जो है कैदियों को बंद करते थे, उनके जो मोहल्ले के लोग या परिवार के लोग बंद करते थे, तो वो लोग रहते थे। और उसके बाद में हम उनके लिए एक अलग से हमने व्यवस्था करा रखी थी कि किसी भी स्तर से उनके पास नशा न पहुंच पाए, क्योंकि ये उनके परिजनों का ये कहना था कि नशा उनको, हमने हर नशा मुक्ति केंद्र में भेजा, वहां पे भरपूर मात्रा में उनको नशा मिल ही जाता है, ज्यादा पैसों में मिल जाता है, मिल जाता है। एक कमिश्नर थे, उनका लड़का था, विदेश में पढ़ा था, लत में पड़ गया। तो उसके बाद में वो ऐसी हालत हो गई कि वो उनको उनके घर वालों ने इंडिया बुला लिया, लेकिन उसके नशे की लत नहीं छूट रही थी। बताया गया कि उनके घर वाले आए कि कैसे भी करके इसको जो है नशा छुड़वाइए, तो हमारे हैंडओवर किया गया। तो आप सोचिए कि उसको जब जेल में रखा गया तो जेल में उसने जेल के अंदर भी नशा बुलवा लिया, मिल गया। मतलब वो पता लगा, हम उसके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करते थे, लेकिन उसके बाद भी उसने जो है नशा ले लिया। फिर हमने उसकी परेड चालू करी। डेली जो है वो कम से कम नहीं तो 30-40 फुट जगह को खोदना और उसके बाद में फिर दूसरे दिन फिर खोदना उसको। उनके यही काम है तुम्हारा, हम तुम्हें जूते नहीं मारेंगे, लेकिन ये उसके लिए 2 CO लगा दिए ऐसे ईमानदार कि इसको नशा नहीं मिलना चाहिए। अब 15 दिन बाद उसके पिताजी आए तो वो पिताजी के पैर पकड़ ले, बोले ये जल्लाद आदमी है, मेरे को मार डालेंगे, इनको हटाओ यहाँ से। उनके अभी आधा ट्रीटमेंट खत्म हुआ है इसका। अब उसके बाद में आज भी कहीं हमारे पास जानकारी आती है कि उसका नशा भय से छूटा, लेकिन छूटा नहीं। तो मेरा ये कहना है कि नशा तो हानिकारक है और नशा वाकई नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि जेल में कई लोगों को जो आदत पड़ी हुई है, कई लोग कहते हैं मेरा पेट फूल गया।